Hi guys, my name is Raghav. I am the founder of AlgoTest. AlgoTest हमने यार शुरू किया था एज एन algo ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स. एंड algo ट्रेडिंग करने से पहले हम बोलते थे यार ट्रेड को algo पे लाइव डालने से पहले हम बोलते थे उसको पहले टेस्ट कर लो, उसको बैक टेस्ट कर लो. तो अभी रिसेंटली मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में खुद घुसने लगा, तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम म्यूचुअल फंड्स के लिए एक बैक टेस्टर बनाएं एंड डिफरेंट तरीके जो है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की, उनको इवैल्यूएट किया जाए. राइट जब हम ट्रेड करते हैं एल्गो में कोई स्ट्रैटेजी लाइव करते हैं तो एल्गो से पहले आता है क्या स्ट्रैटेजी हमको ट्रेड करनी चाहिए, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. एंड वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है थ्रू एन इटरेटिव प्रोसेस, जहाँ पे हम कुछ आइडिया आता है उसको हम बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं हिस्टोरिकली वो स्ट्रैटेजी में कोई दम था या नहीं. तो वही थॉट प्रोसेस अब हम इन्वेस्टमेंट में लेके आ रहे हैं, ये सोच के कि यार जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होएगी जिसके बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड्स में अपना कैपिटल एलोकेट करेंगे, ना जस्ट म्यूचुअल फंड्स में भी, इंडेक्स फंड्स में भी हम इन्वेस्ट करेंगे, ETFs में भी हम इन्वेस्ट करेंगे. तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बड़ा सिंपल सा म्यूचुअल फंड का बैक टेस्टर बनाया. तो आओ गाइस इसको एक बार देखते हैं बैक टेस्टर को. लेट्स जस्ट डू अ फुल वॉक थ्रू ऑफ द डिफरेंट फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले तो आते हैं, ये वेबसाइट का नाम है investhq.in. अभी कोई लैंडिंग पेज वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक बेयर बोन्स वेबसाइट है. यहाँ पे हमने 6 सैम्पल, यहाँ पे हमने एक्चुअली टू करेक्ट माई सेल्फ 5 सैम्पल म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज़ बना के डाल दिए हैं. लेकिन हम इन प्री मेड पोर्टफोलियोज़ की जगह जाने से पहले हम जाते हैं बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो पे जाते हैं. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट में आपको दिखेगा यार कि यहाँ पे हमने 3 बटन्स डाल रखे हैं. ये एक्चुअली टेम्पलेट के नाम है. बाय एंड होल्ड सबको पता ही है यार कि मैंने खरीद के रख लिया. राइट मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले या मैंने किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसे डाले और पैसे डाल के मैंने रख लिया. एंड मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मेरे को मिलेगा ओवर द लॉन्ग रन. जिन एसेट्स में मैंने पैसे लगाए हैं उन्हीं में लगा के मैं छोड़ दूंगा. मेरे को आज कोई फंड्स की ज़रूरत नहीं है उनसे. एंड होपफुली लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मेरे को बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम बाय एंड होल्ड. राइट तो बाय एंड होल्ड से ही शुरू करते हैं. आजकल यार मार्केट में चल रहा है, एक तो पराग पारीक का नाम बहुत चल रहा है. राइट पराग पारीक का जो फ्लेक्सी कैप है दैट हैज़ बिन डूइंग रियली वेल. तो हम सबसे पहले रेगुलर फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे. तो यहाँ पे डाल देते हैं पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट में हमारा पोर्टफोलियो में आ गया कि यार मैंने पराग पारीक फ्लेक्सी कैप में पैसे लगा दिए. सेकेंड चीज़ आ जाती है यार, आजकल मार्केट में ये भी चर्चा काफ़ी चल रही है कि निफ्टी से बेटर तो यार गोल्ड ने परफॉर्म किया ओवर सम हिस्टोरिकल पीरियड. राइट आपने सुना होगा मार्केट में काफ़ी ये बातचीत चल रही थी. तो गोल्ड का कोई भी ETF ले लेते हैं, कोटक गोल्ड ETF उठा लेते हैं. वाई नॉट, ये दिस वन हैज़ बिन अराउंड फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इसको उठा लेते हैं हम. यहाँ पे आप देखेंगे इसने 13% का CAGR दिया ओवर 5 years एंड 0.51 का इसका शार्प रेशियो है. शार्प रेशियो इज एसेंशली जस्ट रिस्क ओवर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ओवर रिस्क. शार्प रेशियो इज जस्ट रिवॉर्ड ओवर रिस्क. रिटर्न ओवर वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी इज अ मेजर ऑफ रिस्क. It's not the only measure of risk, but there are other measures of risk as well. But volatility generally equity investing में या index investing में long term portfolios में sharp ratio को consider किया जाता है. Perfect नहीं है but काम का है, right? And sharp ratio of course is dependent on your return divided by your volatility or your standard deviation of returns. आगे बढ़ते हैं guys. तो अभी मैंने एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाया है 50-50. आधे पैसे मैं पराग पारीक में डाल रहा हूँ, आधे पैसे मैं गोल्ड के ETF में डाल रहा हूँ. इसको हम बोलते हैं अगर मैं 1 लाख रुपए इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता ओवर अ 10 year होराइजन, तो ये कैसा परफॉर्म करता. तो हम ये बैक टेस्ट क्लिक कर लेते हैं जहाँ पे हमको दिख जाएगा कि चलो भाई 1 लाख रुपए जो मैंने लगाए थे वो 10 साल में 4 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड मेरे पोर्टफोलियो की जो XIRR है वो इस कॉन्टेक्स्ट में XIRR और CAGR एग्जैक्टली सेम ही है, क्योंकि मैं कुछ बाय सेल बीच में कर नहीं रहा हूँ. ठीक है ना, मेरा कैश फ्लो इनिशियल स्टेज में था एंट्री, 10 साल के बाद था एग्जिट. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यार मेरा 14.95 ऑलमोस्ट 15% का मेरा XIRR है. एंड शार्प रेशियो मेरा 1.65 है, विच इज़ नॉट बैड. निफ्टी का हिस्टोरिकल शार्प रेशियो इज़ अराउंड 0.6-0.7. राइट तो मेरे को अच्छा रिटर्न मिला है इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का. 18% का मेरा मैक्स ड्रॉ डाउन रहा है. मोस्ट लाइकली कोविड पीरियड में ही रहा होएगा,
तो 18% का मैक्स ड्रॉडाउन का मेरा मतलब है कि यार अगर मैंने ₹1,00,000 से शुरू किया, ठीक है, मेरी इन्वेस्टमेंट की प्राइस बड़ी वैल्यू बड़ी वो 2 लाख तक पहुंच गई, और 2 लाख के बाद वो 36,000 नीचे चला गया। 36,000 कैसे? इट्स 18% ऑफ 2 lakhs, राइट। तो 36,000 वो नीचे गया और फिर वापस ऊपर जाने लगा। तो ये मेरा मैक्स ड्रॉडाउन है। पीक से हाईएस्ट लॉस मेरा कब तक आया था, ठीक है गाइज। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमारी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था निफ्टी का, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का शार्प रेशियो 0.6 है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये आपके सामने ही आ गया। तो बेंचमार्क में अभी हमने सिर्फ निफ्टी लिया और कोई बेंचमार्क में नहीं लिया हमने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस पोर्टफोलियो हैज़ थरली आउट परफॉर्म्ड जस्ट इन्वेस्टिंग इन निफ्टी, राइट, ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्टिंगली इनफ आप यहाँ देखेंगे तो आगे चलते हैं। पहले मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है जो हमको दिखा रही है कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है गाइस जो हमारी रिटर्न्स को, हमारी परचेजिंग पावर को खा जाती है, right? So, and inflation is something that, you know, the government tries to control. How good a job they've done is something that we can see over here right now. कि बिफोर इन्फ्लेशन मेरे रिटर्न्स अगर 14.95% थे, आफ्टर इन्फ्लेशन मेरे सिर्फ 9.68% रह गए हैं, राइट। तो 2/3 ऑफ माई रिटर्न हैव जस्ट बीन ईटन अप बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बाद आप देखेंगे तो मेरा शार्प रेशियो स्ट्रैटेजी का 1.7 से 1.1 रह जाता है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ट्राई करते हैं गाइस। अभी हमने सिर्फ इन दोनों का डाला है। यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चलो यार कुछ डेट भी डाल लेते हैं पोर्टफोलियो में। तो लेट्स ऐड, यहाँ पे एडिट फंड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं कोई भी डेट का फंड ऐड करते हैं यहाँ पे। तो इसकी जगह यहाँ से सर्च करते हैं डेट में हाईएस्ट CAGR वाला उठाएं क्या कोई? ये अच्छा लग रहा है मेरे को, बट इसका AUM बहुत कम है। इसमें HDFC इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड्स, कौन सा फंड है भाई ये? थोड़ा AUM लार्ज वाला देखें यार, 2000 करोड़ का AUM है इसमें। आदित्य बिरला सन लाइफ। सो लेट्स एक्चुअली ऐड दिस हेयर, लेट्स ऐड इट। तो अब यहाँ पे मैं इसको एलोकेशन दे देता हूँ, मे बी 20% एलोकेशन डेट को दे देता हूँ मैं, 30% एलोकेशन इसको दे देता हूँ, एंड 50% मैं पराग पारिक को दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसी का अब हम बैक टेस्ट करते हैं, सेम 10 ईयर बैक टेस्ट करके देखते हैं कि 1 लाख रुपए अगर मैंने लगाए तो कैसे कमाए, 1 लाख रुपए अगर मैंने लगाए तो क्या कमाई हुई इसकी। तो यहाँ पे द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ गाइज, मेरा शार्प रेशियो जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, बट मेरी जो फाइनल वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो गई है। इसका XIRR मेरी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन जो मेरी वॉलेटिलिटी है पोर्टफोलियो की वो भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मैंने इसमें डेट ऐड कर दिया, राइट। डेट हमको, मतलब दिस इज एसेंशियली फिक्स्ड इनकम, तो फिक्स्ड इनकम हमने ऐड कर दिया है, जिसके बेसिस पे हमको स्टेडी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये ग्रोथ प्लान है। चलो एक बार बैक टेस्ट पर से खोल लेते हैं। हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे बड़ी सिंपल है गाइज, व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर इज कि मेरी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा कम हो गया है, बट ओवरऑल मेरा रिटर्न भी थोड़ा कम हो गया। मेरे को वॉलेटिलिटी कम रहेगी मेरे पोर्टफोलियो में, बट मेरा रिटर्न भी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव स्वॉप्ड अ वॉलेटाइल कंपोनेंट, राइट। पहले मैंने सिर्फ गोल्ड और फ्लेक्सी कैप में लगाया था, एंड वहाँ से अब हटा के मैंने कुछ बॉन्ड्स में भी डाल दिए। बॉन्ड्स थ्योरेटिकली आर सपोज्ड टू बी लेस वॉलेटाइल। तो अब आ जाते हैं गाइज यहाँ पे, बाकी एवरीथिंग एल्स इज द सेम, ठीक है ना, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स है। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग है गाइज, मैंने जब शुरू किया था तो आप देखेंगे, एक्चुअली लेट मी बिल्ड इट अप अ लिटिल बिट। तो 2 चीज़ें करते हैं यहाँ पे, सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे आके देखते हैं कि यार अभी मेरे पास दो और ऑप्शंस हैं, राइट। अभी तो मैंने वन टाइम लमसम बाय एंड होल्ड किया, लेकिन हम सब SIP भी करते हैं, ठीक है ना। तो मंथली SIP भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ गाइज। तो मैं बोलता हूँ चल यार 1 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें मैं अब 10,000 की मंथली SIP करना अगर शुरू कर दूं, राइट। तो ध्यान रखिए गाइज, मेरी कंपैरिजन कैसे होएगी। बैक टेस्ट इसको रन करते हैं, क्या दिखेगा मेरे को। सो ऑल ऑफ अ सडन गाइज, अगर मैं 10,000 रुपये का SIP करूँगा, राइट, तो
टोटल में मैं 13 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, मेरी फाइनल वैल्यू 32 लाख की हो जाती है। तो XIRR मेरा बढ़ गया है, इट इज़ गॉन अप फ्रॉम लाइक 14.95% ऑल द वे अप टू 16%। एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि जब मार्केट क्रैश होती है तो भी मैं 10,000 रुपये ही डाल रहा हूँ, राइट। तो ये गाइस SIP का एक बहुत सिंपल सा फीचर ही है, जिसका मतलब है यार कि अगर मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ हर महीने, तो अगर मार्केट नीचे जाएगी तो भी मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, तो मतलब कि मैं ज़्यादा यूनिट्स उठाऊंगा जो भी चीज़ मैं खरीद रहा हूँ उसके, राइट। तो इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा ही हुआ होगा कि जब मार्केट नीचे गई होगी देन आई वुड हैव बॉट मोर, विच इज़ व्हाई आई एम गेटिंग दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ XIRR फ्रॉम डूइंग दिस SIP। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं गाइज। तो ये दिस वाज आवर कंप्लीट सॉर्ट ऑफ बाय एंड होल्ड। इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है गाइज, जब मैं SIP कर रहा हूँ तो जब मैं बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करूँगा तो मैं एक्चुअली कंपैरिजन ये कर रहा हूँ कि मेरे निफ्टी में अगर मैं SIP करता वर्सेस इस पोर्टफोलियो में अगर मैं SIP करता, राइट। तो निफ्टी में अगर मैं SIP करता तो मेरा 11% XIRR होता एंड 0.6 का मेरा शार्प रेशियो रहता है। यहाँ पे मेरा 16% 16.6% का XIRR है, ठीक है गाइज। एसेंशली इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स भी मेरे बढ़ गए हैं जब मैं SIP कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं गाइज। नेक्स्ट लेट्स लुक एट रीबैलेंसिंग का जो टेम्पलेट है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं रीबैलेंसिंग की मोटिवेशन बनाने के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर मैं इनमें सेम प्रपोर्शन इन्वेस्ट करता, ठीक है, अगर मैं इन तीनों फंड्स में सेम प्रपोर्शन इन्वेस्ट करता तो लेट्स लुक एट द SIP रिटर्न मेरा कितना आता है। नेचुरली रिटर्न मेरा थोड़ा कम हो गया, लेकिन मेरा शार्प रेशियो बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। मेरा शार्प रेशियो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मैंने डेट में भी इन्वेस्ट किया है, राइट। डेट में भी ज़्यादा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है। तो SIP हटा देते हैं, ऐसे करके चलते हैं। विदाउट SIP क्या रिटर्न आया मेरा, ठीक है, शार्प रेशियो मेरा 2 का ही रहा, बट naturally my return is a bit lower. So let's do something new now. Let's look at the rebalancing template. Rebalancing template में क्या होएगा, अब नोटिस करिए गाइस, हमने इक्वल एलोकेशन के साथ शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी जो एलोकेशन है पराग पारीक में वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है कंपेयर टू दी अदर टू, राइट। मैं यहाँ पे देखूंगा पराग पारीक में मेरी 166 की वैल्यू है, एंड में 171 की वैल्यू है। टोटल मेरा पोर्टफोलियो है 3,54,000। तो नेचुरली पराग पारीक क्योंकि बहुत ज़्यादा भागा है कंपेयर टू मेरा डेट फंड या मेरी जो गोल्ड है, ठीक है ना, पराग पारीक ज़्यादा भागा है, जिसका मतलब है कि एज ऑफ टुडे मेरी एलोकेशन में शुरू किया था 33% में चाहता था 1/3 इक्विटी में रहूँ, लेकिन अब जाके मैं 50% इक्विटी में आ गया हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने रीबैलेंसिंग का टेम्पलेट निकाला है। रीबैलेंसिंग के टेम्पलेट का मतलब ये है कि मेरे पास 3 सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जिसके बेसिस पे मैं रीबैलेंस कर सकता हूँ। एक है फ्रीक्वेंसी का मतलब है यार कि यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि यार हर 6 महीने में मैं देखूंगा कि मेरी एलोकेशन कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। मैंने बोला था मेरे को तीनों में इक्वल एलोकेशन करना है, राइट। लेकिन मैंने जैसे ही हाफ ईयरली सेलेक्ट किया और मैंने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे रीबैलेंस किया, तो अब मैं हर 6 महीने में, हर हाफ ईयर में मैं चेक करूँगा कि यार मेरी एलोकेशन जो है वो कितनी डिविएट कर गई है अब इस इक्वल एलोकेशन से। अगर ये 50% है तो मैं वापस इसको 33% करना चाहता हूँ। तो इसमें इनहेरेंटली क्या हो रहा है, थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, राइट। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एंड प्रॉफिट बुकिंग करके मैं बाकी 2 जो फंड्स हैं, जो सोर्सेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बन रहे हैं मेरे, उनमें मैं डाल रहा हूँ, राइट। तो एक बैक टेस्ट करके देखें, वही 10 ईयर का बैक टेस्ट करके देखते हैं कि रीबैलेंस करके मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है गाइस। तो रीबैलेंस करके हम देखेंगे गाइस मेरा शार्प रेशियो थोड़ा बढ़ गया है, राइट। 2 से शुरू हुए थे 2.12 पे आ गए हैं, एंड यहाँ पे अब हम देखेंगे तो हमारी एलोकेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, एसेंशियली ऑल दीज 3। इनफैक्ट इक्विटी की थोड़ी कम हो गई है मेरी, प्रोबेबली बिकॉज आजकल की डेट में थोड़ा ड्रॉडाउन चल रहा था, पर जो मेरा लास्ट रीबैलेंसिंग डेट है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे रीबैलेंस जब हम करते हैं तो ये हमारा डेट था जब हमने रीबैलेंस किया, एंड एग्जैक्टली सेम, वेरी क्लोज टू द सेम एलोकेशन इन ऑल दीज 3 एसेट्स, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम नीचे जाएंगे गाइस, तो हमको एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिखेगी, हमको अपनी सारी ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं यहाँ पे। सेकेंड चीज़ आ जाती है गाइस, नाउ दैट वी हैव डन दिस, द नेक्स्ट पॉइंट हियर वुड बी, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम एन लेट्स लुक एट रीबैलेंस लिटिल बिट मोर। तो रीबैलेंस में हमने अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी किया,
दूसरी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रीबैलेंस टू बैंड्स। लेट मी सिलेक्ट बैंड्स। तो बैंड्स में हम एब्सोल्यूट डिविएशन डाल देते हैं 5 का यहाँ पे, ठीक है, 5 का मैंने एब्सोल्यूट डिविएशन डाल दिया। तो अब इसका ये मतलब है गाइस कि अरे ये 4 हो गया, इसको 5 करते हैं। तो इसका ये मतलब है गाइस, आप देखेंगे विल रीबैलेंस ए वेटेज आउटसाइड 28.33% एंड 38.33%। तो बेसिकली मुझे 33.33% चाहिए थी वेटेज, उसमें मैंने एब्सोल्यूट डिविएशन डाल दिया 5% का। तो ये मतलब है कि 33.33 -5 एंड +5। अगर इसके बियॉन्ड कोई भी मेरा एसेट चला जाता है तो मैं पूरे पोर्टफोलियो को कर दूंगा रीबैलेंस, ठीक है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसको अभी एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं कैसा हुआ यार, इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया इन द पास्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कोई ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। उस टाइम भी मेरा शार्प रेशियो, मैं शार्प रेशियो को कंपेयर कर रहा हूँ गाइस, उस टाइम भी मेरा 2.12 था, इस टाइम भी मेरा 2.12 है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बिट पे जिसको हम बोलते हैं SIP, राइट। अगर मैं SIP कर रहा हूँ रीबैलेंसिंग के साथ, एक थर्ड वाला रीबैलेंस ऑप्शन भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, विच इज़ बैंड्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या करेगा, अब मैं हर 6 महीने ये चेक करूँगा, 6 महीने ही करते हैं, हर 6 महीने में चेक करूँगा कि मेरा डिविएट कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो वही बैंड्स मेरे सेम रहेंगे, बट मैं हर रोज़ नहीं चेक करूँगा। इफ़ आई ओनली सिलेक्ट बैंड्स, तो ये क्या ना, ये हर रोज़ चेक करेगा कि यार मेरा बैंड ब्रीच हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बैंड ब्रीच हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बैंड ब्रीच हुआ, हो गया, चलो भाई रीबैलेंस करें, ठीक है, हर रोज़ चेक कर रहा है। यहाँ पे विद बैंड एंड फ्रीक्वेंसी ये हर 6 महीने चेक करेगा, या कोई भी फ्रीक्वेंसी जो आप यहाँ पे डालते हैं रीबैलेंसिंग की, उसके बेसिस पे चेक करेगा। तो यहाँ आके लेट्स डू द सेम थिंग, लेट्स डू अ बैक टेस्ट हियर। वी आर नाउ चेकिंग एवरी 6 मंथ्स। यहाँ पे मेरा शार्प रेशियो ज़रा सा बढ़ गया, ना के बराबर का चेंज है, बट आपको फंक्शनैलिटी मैंने समझानी थी कि आई एम लुकिंग एट दिस एवरी 6 मंथ्स और एट सम फ्रीक्वेंसी एंड देन आई एम डिसाइडिंग वेदर आई नीड टू चेंज माई एलोकेशन और नॉट, राइट। यहाँ पे अब हम SIP को ऐड करते हैं अगर, ठीक है, सो लेट्स ऐड SIP। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एनेबल स्मार्ट SIP का। तो इसका ये मतलब है यार कि मेरे को ये एक्सपोजर्स चाहिए, ठीक है ना, मेरे को 1/3 मेंटेन करना है विद सम सॉर्ट ऑफ एरर बार विगल रूम जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं हर महीने पैसे भी अंदर लेके आ रहा हूँ। तो स्मार्ट SIP ये बोलता है कि यार माल बेचने की जगह रीबैलेंस अगर मेरा बनता है, राइट, कि कोई भी एक फंड था जो आउटसाइड ऑफ द बैंड चला गया ऑन द 6th मंथ, ठीक है ना, एंड उस टाइम पे अगर मेरे को समझ में आता है कि यार मेरे को रीबैलेंस करना है, तो मैं सेल नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ अंदर SIP के, तो पहले मैं पैसे डालूंगा अंदर, उसको मैं पैसे डाल के कोशिश करूंगा रीबैलेंस करने की। अगर फिर भी मेरा बैंड के बाहर होता है तभी मैं सेल करूंगा, राइट। तो होपफुली इससे हमारी कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचेंगी फ्रॉम डूइंग दिस पर्टिकुलर रीबैलेंस। तो लेट्स डू द स्मार्ट SIP हियर गाइस। यहाँ पे मेरा पॉइंट बस यही है कि अगर मैंने 5,000 से शुरू किया था, अब 7,000, 5,000, 2,000 ऐसे करके हो गया, तो मेरा रादर देन जो 7,000 था वो उसमें से मैं 2,000 निकाल के बेचूं, यू नो, मैं 10,000 रुपये और ला रहा हूँ, तो उस 10,000 रुपये को ही मैं इक्वली एलोकेट करके अपनी रीबैलेंस कर सकता हूँ, राइट। इसका एक एक्सेल बना के हम आपको दिखा देंगे या कुछ विजुअल बना के आपको दिखा देंगे आगे जाके, बट लेट्स एक्चुअली डू इट विद अ स्मार्ट SIP का यूज़ करके इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे गाइज मेरी जो शार्प रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, विच इज़ नाउ इट वेंट फ्रॉम 2.12 को लेके अब हम 2.15 पे आ गए हैं। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड स्मार्ट SIP। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, हमारा मैक्स ड्रॉडाउन काफ़ी कम हो जाता है जब हम SIP शुरू करते हैं, राइट। सो दिस वॉज द एंटायर प्रोडक्ट गाइज। एक चीज़ मैंने आपको नहीं समझाई, वो है मैंने एब्सोल्यूट बैंड डाला है यहाँ पे, एक रिलेटिव बैंड भी होता है, वो ये बता रहा है कि अगर मान के चलो यार किसी फंड में मैंने सिर्फ 5% डालना था, राइट, अगर किसी फंड में मैंने सिर्फ 5% डालना था, तो वहाँ पे मैं एब्सोल्यूट अगर यूज़ करूँगा तो ये बहुत वाइड हो जाता है, यू नो, 0 से 10% हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर 10% डालूंगा तो ये लेगा ही नहीं, राइट। बोलेगा डिविएशन तो भाई एलोकेशन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे मतलब हो जाता है 5% पे 10% में डिविएशन डालूंगा तो मतलब -5% to 15% हो जाएगी रेंज, राइट। -5% तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं शॉर्ट सेल नहीं कर सकता म्यूचुअल फंड्स। इट विल बी प्रीटी फनी अगर मैं कर सकता शॉर्ट सेल, बट मैं नहीं कर सकता, राइट। तो उसके लिए हमें रिलेटिव डिविएशन यूज़ करते हैं, जहाँ पे मैं अगर 5 के ऊपर मैं 10% का रिलेटिव डिविएशन निकाल दूंगा
तो 10% ऑफ 5 इज 0.5, तो उसके बेसिस पे 4.5 एंड 5.5 ही निकल आता है, राइट. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग, इफ यू आर पुटिंग अ स्मॉलर एलोकेशन, राइट, अगर आप थोड़ा स्मॉल एलोकेशन डालना चाहते हैं किसी फंड में, तो उसके लिए आप एब्सोल्यूट डिविएशन नहीं यूज़ करिए, उसके लिए आप रिलेटिव डिविएशन यूज़ करिए, राइट. तो टोटल अमाउंट बोल रहा है 100% होना चाहिए. टोटल शुड अमाउंट टू 100%, बट मेरा अभी 71.67 है. तो अब मैं सोचूंगा 28.33 मेरे को ऐड करना पड़ेगा. लेट्स डू द बैक टेस्ट. सो गाइज, दिस इज़ द एंटायर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट. मैंने आपको स्टार्ट टू फिनिश आपको सब कुछ समझा दिया है. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हमारे पास एक सेव की फंक्शनैलिटी है, इसको मैंने सेव कर दिया. मेरे को ये पोर्टफोलियो अच्छा लगा, इसको मैं बोलूँगा गुड पोर्टफोलियो. ठीक है, मेरा सेव हो गया है, यहाँ पे मेरा आ गया है. तो अब यहाँ पे मेरा गुड पोर्टफोलियो आ गया. मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो मेरे को ये मेरे पुराने जो 2 पोर्टफोलियोज दिख रहे हैं गुड पोर्टफोलियो में, मेरे को दिख रहा है यार मैंने रीबैलेंस किया हुआ है इसको. ABC टेस्ट जो है यहाँ पे मैंने बाय एंड होल्ड कर रखा है इसको, राइट. सो दिस इज़ द एंटायर प्रोडक्ट गाइज. हमारे पास यहाँ पे हमको फीडबैक मिला था कि यार इंडेक्स फंड्स भी डालो, तो वो हमने डाल दिए हैं. जैसे निफ्टी 20 को मैं सर्च करता हूँ, ये आ गया, निफ्टी 20 भी आ गया यहाँ पे, राइट. एनीवे गाइज, सो दिस is the entire mutual fund product right now. We're going to be coming up with a few more updates in the next 1 to 2 months. So we'll add more things to this product in the coming few weeks. Please feedback मेरे साथ शेयर करिएगा. मेरी जर्नी भी इन्वेस्टमेंट की थोड़ी एम्बैरेसिंग है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर रह चुका हूँ एंड मैंने इतना अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे कभी इतना फोकस नहीं किया है, राइट. तो अब मैं थोड़ा और फोकस लाना चाह रहा हूँ इसमें, थोड़ा रीलर्न कर रहा हूँ मैं चीज़ें एंड कुछ ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स है जो मैं यहाँ पे आई एम श्योर डालूंगा. जैसे जो रीबैलेंस वॉल टारगेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इन्वर्स वॉल वेटिंग इसको बोलते हैं, ये एक फंडामेंटल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है. पोर्टफोलियो एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है जो हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा. प्लस देयर आर अदर एंगल्स एज वेल थ्रू विच वी आर गोइंग टू लुक एट mutual funds, and because I am relearning, we can learn together, we can relearn together. तो follow me, like this video, comments डालिए क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया, क्या आप देखना चाहेंगे म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए. एंड आगे जाके फिर लेट्स कनेक्ट अगेन एंड लर्न टुगेदर. बाय.